कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी हिंसा हुई। 17 लोकेशंस पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बवाल हुआ, ट्रेन फूकी गई, गाड़ियां फूकी गई, हिंसा फैली। क्या कारण रहा? क्या समझा नहीं पाए, या फिर सैन्य अभ्यर्थियों की और बाकी क्या डिमांड्स है? देखिए, ये मामला अभी थोड़ी देर पहले शरदबीर जी बोल रहे थे, ये काफ़ी मनोदशा को समझने वाली बात है कि बेरोजगारी का आलम चरम पर है। जिस देश में 2 साल कोरोना की मार झेली हो, लोगों के पास रोजगार वैसे न रह गया हो, उसमें नौजवानों का इस तरह से नौकरी के नाम पर सड़क पर उतर आना, सरकार को इस नब्ज को पकड़ना चाहिए था, समझना चाहिए था। देखिए, अग्निवीर हो, अग्निपथ हो, ये जो भी कानून, जो भी भर्तियाँ आती हैं, वो क्या कृषि कानून की तरह सब पर बहस होगी कि कुछ लोग उसके समर्थन में होंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ होंगे, और फिर बाद में तमाम तरह की चीज़ें होंगी, सालों आंदोलन चलेगा, फैसले बदले जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए? हम जब समाज में कल्याण के लिए सरकारें काम करने निकली हैं, तो जो जिस लायक है, जिस योग्यता रखता है, उस हिसाब से उसकी भर्तियां हो। ठेके पर, संविदा पर, दिहाड़ी मजदूरी पर, ये सब बातें तो ऐसी हैं जो पाकर भी लोग बेरोजगार ही माने जाते हैं। उम्र बढ़ा दी गई एक चर्चा में 2 दिनों के बाद, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है। रेल जला दे रहे, बस जला दे रहे, थाने फूंक दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आक्रोश नहीं रुक रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया होगा, जो मोदी के लिए जान देते रहे होंगे, जो विपक्ष के नेताओं को भी वोट देते होंगे। ये कैरियर और भविष्य का सवाल है। इसने जात पात और धर्म और मजहब के बंधन के परे का सवाल है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, वो इसको अच्छा बता रहे हैं। जो ना तो सत्ता में है और ना पेंशन की उम्मीद है, उनको ये खराब लग रही है। बातें इतनी हैं कि जब अपना पेट भरा होता है तो पूरी दुनिया का पेट भरा नज़र आता है लोगों को। अपने घर में खुशी होती है तो लगता है पूरा संसार खुश है। अगर 75% लोग हर साल बाहर आने लगे 5 साल के बाद, मान लीजिए 1 लाख भर्ती होती है, 75,000 आदमी वापस आने लगा, इतनी बड़ी संख्या में इन अग्निवीरों को क्या गाड़ी की नौकरी करेंगे? उसके अलावा कौन सी ऐसी नौकरी होगी? अगर पुलिस में भर्तियां नहीं निकलती हैं 2-2 साल, 3-3 साल राज्यों में, तो उनको कहाँ समायोजित किया जाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि 21 साल पे लौटने के बाद अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तो लड़के की शादी ब्याह भी नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कों की शादी तो 24-25 साल पे ही होती है, और पता लगा कि वो बैठा है, काम ही नहीं मिला, 4 साल नौकरी किया, 5 साल। बड़ी सारी विचित्रताएं, बड़े सारे बातें आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि हम खाली इसलिए जोर दे रहे हैं कि जो सिपाही सेना में भर्ती हो गया वो आगे चल के किसी संस्था में चौकीदारी करेगा, वो खाली या कहीं और जाके सिपाही बन जाएगा, क्या वो अफसर बनने की या वो रैंक में ऊपर जाने की, प्रमोशन पाने की योग्यता नहीं रखता। कुल मिलाकर हम दुनिया के विभिन्न देशों से इसकी तुलना कर रहे हैं। इजराइल एक देश है जहां लड़कियों को भी सेवा देना सेना में अनिवार्य है, लेकिन वो छोटा देश है, जनसंख्या कम है। शरदबीर जी बता रहे थे वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जो विकसित देश होते हैं उनके अपने नागरिकों की जान की कीमत बहुत होती है, अपने सैनिकों की, तो इसलिए वो पैसा अथाह खर्च करते हैं अपने सैनिक की जान बचाने के लिए, सैनिक की जान ना जाए। हमारे यहाँ तो पिट्ठू लाद दिया जाता है, 25 किलो का राशन, जाओ 100-100 किलोमीटर पेट्रोलिंग करो, पैदल चलो, पानी में खड़े रहो। सेना का जवान अदम्य साहस का परिचय देता है जी, आज सियाचिन जैसी चोटियों पर जी। लेकिन कुल मिलाकर बात ये आती है ब्रजेश जी कि ये जो कानून है, इस कानून के बाद ये जो आई है भर्ती, इसके बाद इस हिंसा को कैसे रोका जाए, क्योंकि हमारा देश जलने से बचे।
हमारा प्रदेश जलने से बचे। एक सज्जन ने कहा कि भाई अग्निवीर के सेना में भर्ती की उम्र 17 साल है और हमारे देश में शादी की उम्र 21 साल है। लड़की वाले लड़का देखने गए, पूछे लड़का क्या करता है, बोले अग्निवीर से रिटायर है। तो अग्निवीर से रिटायर आदमी की शादी भी बड़ी मुश्किल से होगी, ये भी एक समस्या है। लेकिन समस्या इस देश की ये है कि प्रदेशों में संविदा की भर्तियों के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं। चपरासी की भर्तियों के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के आवेदन करते हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के घरों में खाने पीने का संकट है। जिनके घरों में 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप इसी उदासी में मर जा रहे हैं कि लड़कों के सामने रोजगार नहीं है। तो कैसे इस प्रदेश में और देश में रोजगार पैदा किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो चीज़ बनी बनाई है उसको नष्ट होते हुए देखने से दर्द होता है। जी, बहरहाल कंक्लूड कर साहित्यकार ने लिखा है जी कि अजीब वक्त बहुत बड़ा सौदागर है। ये जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अब अमीरी का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर जवानी ले जा रहा है। जो लड़के ऐसे आंदोलनों में फंस जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, उनका करियर, जिंदगी खराब हो जाएगी, वो किसी नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे। संयम से काम लेने की ज़रूरत है, लेकिन बेरोजगारी के नाते लोग करें तो क्या करें। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि एक हाथ में किताब दूसरे में कुल्हाड़ी, कुछ इस तरह से मार रही हमको बेरोजगारी। छोड़ गया कोई घर किसी ने हिम्मत हारी, और बचपन गुजरा नहीं सर आ गई जिम्मेदारी। बढ़ रही जनसंख्या साथ बढ़ रही लाचारी, और झूल गया कोई फंदे से, और किसी की उजली हो गई साड़ी। कुछ इस तरह से मार रही हमको बेरोजगारी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से इनपुट